कुंभ राशि वालों, साल का आखिरी महीना आपके पाप और पुण्य का हिसाब करेगा। जय महाकाल दोस्तों, कुंभ राशि वालों, साल का आखिरी महीना आ गया है। अब आपके पाप पुण्य का हिसाब होने वाला है। ये कोई साधारण महीना नहीं, बल्कि ये वो समय है जब ब्रह्मांड आपके हर कर्म का, हर काम का, हर सोच का पूरा हिसाब किताब करेगा। जो आपने अच्छा किया उसका फल मिलेगा, जो बुरा किया उसकी सजा मिलेगी। दोस्तों, आपकी कुंडली में इस महीने कर्मफल योग बन रहा है, एक ऐसा दुर्लभ ग्रह संयोग जो साल भर के सभी कर्मों का न्याय करता है। धर्मराज यम और न्याय के देवता शनि दोनों मिलकर आपकी जिंदगी की किताब के पन्ने पलट रहे हैं। आखिर कैसे होगा ये हिसाब, किन तीन बातों पर आपको परखा जाएगा और सबसे जरूरी अब क्या करना चाहिए, इस महत्वपूर्ण संदेश को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साल के आखिरी महीने में शनिदेव, बृहस्पति और यमदेव तीनों मिलकर त्रिन्याय योग बनाते हैं। इस योग में आपकी साल भर के कर्मों की जांच होती है। अब समय है हिसाब देने का। किन तीन बातों पर आपका हिसाब होगा, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला हिसाब, आपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया। कुंभ राशि वालों, पहला हिसाब आपके व्यवहार का होगा। इस साल आपने अपने माता पिता के साथ कैसा बर्ताव किया, अपने परिवार, दोस्तों, आसपास के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया। क्या आपने किसी का दिल दुखाया, क्या आपने किसी की बेइज्जती की, क्या आपने झूठ बोला, धोखा दिया, या फिर आपने लोगों की मदद की, उनके दुख में साथ दिया। ये सब अब गिना जाएगा। अगर आपने इस साल लोगों के साथ अच्छा किया है तो अगले साल आपके साथ भी अच्छा होगा। लेकिन अगर आपने किसी का बुरा किया है तो उसका भी हिसाब चुकाना होगा। भगवान देख रहे हैं, हर शब्द, हर व्यवहार, सब रिकॉर्ड है। ये पहला हिसाब है। दूसरा हिसाब, आपने अपने कर्तव्यों को पूरा किया या नहीं। अब सुनिए दूसरा महत्वपूर्ण हिसाब, आपने अपनी जिम्मेदारियां निभाई या नहीं, अपने काम में ईमानदारी रखी या नहीं, अपने वादों को पूरा किया या नहीं। ये सब अब पूछा जाएगा। अगर आप नौकरी करते हैं, क्या आपने मेहनत से काम किया। अगर आप व्यापार करते हैं, क्या ग्राहकों के साथ ईमानदारी रखी। अगर आप घर चलाते हैं, क्या परिवार की जिम्मेदारी उठाई। आपने जो वादे किए, क्या आपने पूरे किए। जो कर्ज लिया, क्या उसको चुकाया। हर छोटी बड़ी बात का हिसाब होगा। अगर आपने ईमानदारी से कर्तव्य निभाए हैं तो अगला साल शानदार होगा, लेकिन अगर आपने लापरवाही की है तो खामियाजा भी भुगतना होगा। ये दूसरा हिसाब है। तीसरा और सबसे गहरा हिसाब, आपके मन में क्या था। अब सुनिए सबसे महत्वपूर्ण हिसाब, आपके मन में क्या भावनाएं रही, आपके इरादे क्या थे। क्योंकि भगवान सिर्फ कर्म नहीं बल्कि आपके मन को भी देखते हैं। क्या आपने किसी से ईर्ष्या की, किसी की सफलता से जला, किसी के लिए बुरा सोचा, या आपने सच्चे दिल से लोगों की भलाई चाहिए, उनकी खुशी में खुश हुए। आपके मन में अगर नफरत थी तो वो आपके पास वापस आएगी, लेकिन अगर प्यार था तो वो भी लौटेगा। आपने अगर किसी को माफ किया तो भगवान आपको माफ करेंगे। ये तीसरा और सबसे गहरा हिसाब है। तो मेरे दोस्त, यही है वो तीन हिसाब, आपका व्यवहार, आपके कर्तव्य और आपके मन की भावनाएं। अब क्या करें अगर गलतियां हुई है तो। दोस्तों, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन भगवान उसे माफ करते हैं जो अपनी गलती मान लेता है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांगिए। अगर कोई गलत काम किया है तो सुधारिए। साल के ये आखिरी दिन आपको मौका दे रहे हैं सब कुछ ठीक करने का। अब सुनिए वो महा उपाय जो हिसाब को बेहतर बनाएंगे। इस महीने हर दिन सुबह भगवान से माफी मांगिए और कहिए, हे प्रभु, अगर मुझसे गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। हर शनिवार को शनिदेव को तेल का दीपक जलाएं और गरीबों को खाना खिलाएं। और सबसे जरूरी, साल के आखिरी दिन सभी से माफी मांगे और उन्हें माफ करें। सब गिले शिकवे भुला दें। नए साल में साफ दिल से शुरुआत करें।